हूं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। लखनऊ के अलीगंज इलाके में हुए दर्दनाक अग्निकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जिस इमारत में ये हादसा हुआ, अब उसे जुड़ी सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है कि करीब 10 साल पहले इसी बिल्डिंग को गिराने का आदेश दिया गया था, लेकिन बाद में उसे रद्द कर दिया गया। यानी जिस इमारत को पहले ही खतरनाक माना जा चुका था, वो सालों तक खड़ी रही और आखिरकार एक बड़े हादसे की वजह बन गई। यह हादसा सोमवार दोपहर हुआ, जब इमारत में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। इस दर्दनाक घटना में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को तुरंत किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक मरने वाले ज्यादातर लोग 19 से 30 साल की उम्र के थे। इनमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी। बताया जा रहा है कि कुछ लोग उत्तर प्रदेश के बाहर से आए थे, जैसे पश्चिम बंगाल, हरियाणा और मध्य प्रदेश, जो यहाँ पढ़ाई या नौकरी के सिलसिले में रह रहे थे। इस घटना ने कई परिवारों की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। हादसे के बाद लोगों ने प्रशासन पर कई सवाल खड़े किए। आरोप है कि इमारत में सुरक्षा के सही इंतजाम नहीं थे और फायर सेफ्टी के नियमों की भी अनदेखी की गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्डिंग से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जिससे लोग फंस गए और बच नहीं पाए। कहा जा रहा है कि आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड करीब 40 मिनट बाद मौके पर पहुंची। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान रामकृष्ण उपाध्याय, वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला, तुषार कृष्ण जायसवाल और सुरेश कुमार साहू के रूप में हुई है। आरोप है कि इमारत को रिहायशी मंजूरी मिली थी, लेकिन इसका इस्तेमाल गैर कानूनी तरीके से व्यवसायिक कामों में किया जा रहा था। जांच में यह भी सामने आया है कि यह इमारत अवैध निर्माण से जुड़ी हुई है। साल 2016 में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इसके खिलाफ ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया था, लेकिन उस समय सपा की सरकार थी और इस मामले को कुछ ही महीने में उस आदेश को रद्द कर दिया गया। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया और किसकी लापरवाही से ये फैसला बदला गया। बताया जा रहा है इस इमारत का इतिहास काफी पुराना है। इसे 1980 में रेंट परचेज सिस्टम के तहत आवंटित किया गया। बाद में ये कई बार हाथ बदलते हुए नए मालिकों के पास पहुंची। धीरे धीरे इसमें अवैध निर्माण और नियमों का उल्लंघन शुरू हो गया, लेकिन लंबे समय तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। आरोप ये भी है कि इस पूरे समय में इमारत के अंदर लगातार व्यावसायिक गतिविधियां चल रही, जबकि ये सिर्फ आवश्यक उपयोग के लिए मंजूरी थी। कई बार नोटिस भी दिए गए, लेकिन जमीन पर कोई बदलाव नहीं हुआ। इस हादसे के बाद राज्य सरकार ने जांच के लिए SIT का गठन किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया है। वहीं कई अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है, ताकि मामले की गंभीरता से जांच हो सके। प्रधानमंत्री कार्यालय और कई बड़े नेताओं ने भी इस घटना पर दुख जताया है। सभी ने घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये हादसा सिर्फ एक आग की घटना नहीं, बल्कि सिस्टम की बड़ी लापरवाही को सामने लाता है। जिस इमारत को सालों पहले खतरनाक मानकर गिराने का आदेश दिया गया था, उसको रद्द होना आज कई लोगों की मौत की वजह बन गया है। आपकी क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।